धरती का बंटवारा, बद्री और चंद्रिका की अमर गाथा। समय का पहिया बहुत पीछे घूम जाता है, जब यह दो गांव नहीं बल्कि एक विशाल साम्राज्य जैसा प्रसादपुर हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन लोगों के दिल जातियों की दीवारों में बटे थे। प्रेम का अंकुर। बद्री, जिसके कंधों में चट्टानों जैसी ताकत और दिल में मोम जैसी नरमी थी, मलदार जाति का गौरव था। वहीं चंद्रिका सतनाम कुल की वो सुकुमार कन्या थी जिसकी आवाज में कोयल सी मिठास थी। उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, मानो कुदरत ने सूखे जंगल में फूल खिलाने की साजिश रची हो। जंगल के उस एकांत कोने में जहाँ बद्री की तलवार की चमक और चंद्रिका के चित्रों के रंग मिलते थे, एक पवित्र प्रेम ने जन्म लिया। वे घंटों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहते। बद्री कहता, चंद्रिका, तुम्हारी खामोशी मुझे दुनिया के हर शोर से ज्यादा सुनाई देती है। परीक्षा की घड़ी। अचानक नियति ने करवट ली। आसमान से बादलों ने मुंह मोड़ लिया और जमीन प्यास से फटने लगी। अकाल ने प्रसादपुर को घेर लिया। कुएं सूख गए, लेकिन जातियों का अहंकार नहीं सूखा। जब बद्री और चंद्रिका के प्रेम की खबर आग की तरह फैली, तो पूरे गांव ने इसे अपशकुन मान लिया। चंद्रिका के पिता वासुकी ने समाज के डर से अपनी बेटी की बलि चढ़ाने उसका विवाह जबरन कहीं और करने का फैसला कर लिया। बद्री को पापी और कुलद्रोही कहा गया। वो ऐतिहासिक महायज्ञ, गांव के बीचों बीच इंद्रदेव को मनाने के लिए महायज्ञ रखा गया। चारों ओर धुआं था और लोगों के दिलों में नफरत। बद्री वहां पहुंचा जहां उसे अपमानित किया गया। वासुकी ने चीख कर कहा, अगर तू सच्चा है तो इस धरती की प्यास बुझाकर दिखा, वरना तेरा रक्त इस मिट्टी को शांत करेगा। बद्री ने अपनी प्रेयसी चंद्रिका की आंखों में देखा, जिनमें आंसू नहीं बल्कि विदाई की तड़प थी। बद्री ने अपनी भारी तलवार निकाली और पूरे जोश से दहाड़ा, अगर मेरा प्रेम गंगा जैसा पवित्र है तो आज ये धरती फटेगी और प्यासों को जीवन मिलेगा। उसने पूरी ताकत से तलवार को जमीन के सीने में उतार दिया। अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। धरती कांपी और ठीक उसी जगह से जहां बद्री की तलवार गड़ी थी, एक विशाल दरार पड़ गई। उस दरार से पानी का ऐसा सैलाब फूटा कि देखते ही देखते गांव दो हिस्सों में बंट गया। बलिदान और संगम। नदी की लहरों ने बद्री को अपनी आगोश में ले लिया। वो जलधारा नहीं बल्कि बद्री के प्रेम का वेग था। चंद्रिका उस किनारे पर खड़ी रह गई और बद्री इस किनारे से उस किनारे की ओर बह गया। उस दिन के बाद प्रसादपुर दो गांवों में बंट गया, एक सतनामियों का और दूसरा मलदारों का। नतीजा, आज भी वो नदी उन दो गांवों के बीच बहती है। कहते हैं कि आज भी जब चांद पूरा होता है तो नदी की लहरों में बद्री की तलवार की चमक और किनारे पर चंद्रिका की पायल की झंकार सुनाई देती है। सीख, प्रेम कभी बढ़ता नहीं, वो तो बस अपना रास्ता बदल लेता है ताकि पूरी दुनिया को जीवन दे सके। कैसी